अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। और आपको बता दें कि हाल ही में 4 तारीख को नीट के नताइज जो है वो सामने आए हैं। इस हवाले से वादी भर के बच्चों की अच्छी खासी तादाद जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम ज़िला शोपियां की बात करें, ज़िला शोपियां की ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़रख़ेज़ है और यहाँ पर भी बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद ने इसमें कामयाबी हासिल की है। हम उन बच्चों से आपको मिला रहे हैं और इन बच्चों से आपको मिलाने का मकसद यही है कि शायद आपके घर में कोई बच्चा इसकी प्रिपरेशन कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई बच्चा जिन्होंने इसमें कामयाबी हासिल नहीं की है। इन बच्चों से हम जो कामयाब हुए हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी मसरत खुशी हो रही है और मसरत दुगनी होती है जब आपके हमसाया इलाके में कोई बच्चा ऐसा कारनामा कर जाए किसी भी फील्ड में। तो मेरे हमसाया गांव में एक बच्चा जो है वो नीट क्वालिफाई कर चुका है। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की तैयारियां करनी होती है। भाई, सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं और सब आपकी फैमिली को आपको मुबारकबाद देते हैं। हर एक इंसान जो है जब भी कोई जिस चीज़ की शुरुआत करता है तो उसकी बुनियाद जो है वो पुख्ता होनी चाहिए। उसी तरह हम आपकी पढ़ाई के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ से आपकी पढ़ाई, इब्तिदाई तालीम आपकी कहाँ से हुई? इब्तिदाई तालीम की अगर बात करें तो शुक्र खुदा का कि पहले से ही बेहतर थी। मतलब प्राइवेट स्कूल में था मैं पहले से ही, वहाँ की तालीम भी बेहतर थी। उसके बाद ही शोपियान में स्टैंडर्ड्स प्राइमरी जो भी थे मेरे कंप्लीट किए थे। फिर 11th और 12th में श्रीनगर में गया था, वहाँ पर काई में कोचिंग ली थी। लेकिन इनिशियल डेज में कुछ ही 1-2-3 मंथ्स में वापस आया था, क्योंकि लगा था थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है वहाँ पर। फिर वहाँ से वापस आया था तो घर पे ही ऑनलाइन कोर्स किया था और उसी से कंप्लीट की थी सेल्फ स्टडी। तो पहले ही साल, पिछले साल मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, नीट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। तो वो क्वालिफाई किया था, 97 परसेंटाइल थी जेई में। लेकिन फिर घर वालों ने नहीं माना। मतलब ये ना, मतलब नीट की वेव है एक, मतलब हाँ, उसी की वजह से मतलब घर वालों ने नहीं माना। घर पे ही ऑनलाइन ज्वाइन किया, कुछ क्लासेस डाउनलोडेड भी थी, 1-2 साल में की थी, जमा किया था सारा जो मटेरियल है वो जमा किया था, उसी को रिवाइज किया था बार बार और लास्ट के मंथ्स में बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से रिवाइज किया था और फिर एग्जाम दिया। हम जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे आंखों के सामने जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं, उनके कामयाबी के पीछे उनकी फैमिली जो है काफ़ी सपोर्ट करती है, उनके रिश्तेदार, रिलेटिव जो है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। आपको इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट तो घर वालों ने ही किया, खासकर मतलब अपने फादर ने किया। मतलब मुझे कोई काम करने नहीं दिया आज तक, हमेशा कहा कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। खुद किया, हर कुछ खुद किया। किसी चीज़ की ज़रूरत कभी भी मुझे थी तो हर कोई ज़रूरत जो है मेरे फादर ने पूरी की। अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो किस तरह की फैमिली जो है आपके? फादर जो है एजुकेटेड है, आपकी मदर जो है एजुकेटेड है क्या? क्या वो जानते हैं इन एग्जाम्स के बारे में कुछ? पता तो नहीं है, मतलब हमारी फैमिली में कोई एजुकेटेड नहीं है, ना तो फादर है ना मैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी पूरी फैमिली की बात करूँ तो इसमें उतना ज़्यादा क्वालिफाइड और एजुकेटेड कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। आगे कुछ भी हो, लेकिन नीट क्वालिफाई करना मतलब आगे कुछ भी हो, ये बहुत बड़ी खुशी होती है उस घर के लिए जिस घर में कोई क्वालिफाइड ना हो। कुछ ऐसे भी बच्चे थे, बच्चियां थी जिन्होंने एग्जाम दिया था और वो क्वालिफाई न कर सके। इस बारे में निराश होते हैं, परेशान होते हैं, कैसे होगा, अब वो नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिस बच्चे को लगता है कि कॉन्फिडेंस है उसे अपने आप पर, फिर अगर स्कोर थोड़ा सा कम भी आया हो, मतलब 50 मार्कस 100 मार्कस कम भी है, तो उसे उम्मीद नहीं छोड़, कहते हैं ना, विंग्स आर नॉट एनफ टू फ्लाई, करेज इज नीडेड। तो हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। होगा, क्यों नहीं होगा। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ अगर वो चले तो खुद होगा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसके बाद। कुछ बच्चे अभी तैयारियों में है कि हम ये एग्ज़ाम जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। किस तरह का टाइम टेबल रहा आपका पढ़ने के दौरान? पहले इनिशियल डेज में मैंने वो टॉपिक्स कवर किए थे जब पूरा साल था पहले, जो मुझे लगा था कि इनमें एक तो कंटेंट ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं और इनमें मतलब
उतना ज़्यादा लास्ट में कवर नहीं होता है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। वो पहले अच्छे से किए, 6 7 7 8 8 घंटे पढ़ता था पहले दिनों में, उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया था, अच्छे से वो बहुत अच्छे से कवर किए थे। ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही फोकस किया था, बायो पर उतना नहीं किया था, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है, याद ही करनी पड़ती है अल्टीमेटली। तो फिर जब करीब आया एग्जाम, करीब आया तो बायो पे ज़्यादा फोकस रहा, और फिर जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है वो पहले से ही ली थी, पहले से ही अच्छी बनाई थी अपनी, तो फिर उन पे भी फोकस किया अच्छे से। तो लास्ट में पहले शेड्यूल था यही 10 आवर्स तक, 12 आवर्स तक, तो लास्ट के 3 मंथ्स में 15 आवर्स और 15 आवर्स प्लस प्लस भी हो गया था। अच्छी बात यही है कि जब भी आपको लगे कि आपका टाइम जो है वेस्ट हो रहा है, तो आप इन चीजों से किनारा कश कर लीजिए। और अगर आपको कामयाब होना है, सभी चीजें ध्यान में रखनी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने वालिदैन की दुआओं की भी जरूरत है, अल्लाह ताला की खुशनुदी की भी जरूरत है। आप जिस को भी मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उन चीज़ों की सभी को उनकी खुशनुदी की ज़रूरत है। अक्सर मैं यही कहता हूँ कि वालिदैन को आपने खुश किया तो खुदा को खुश किया। और यही इन बच्चे जिन बच्चों से हमने बात की, इनकी अक्सर यही कोशिश होती है कि वो वालिदैन, और हमारे माशरे में ये चीज़ ज़रूरी है कि जब पढ़ाई होगी, जब इल्म के नूर से हमारा जो माशरा मुनव्वर होगा, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें जो इस वक्त पनप रही है, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, चाहे हम उन चीज़ों की बात करें जिनसे हमारे बच्चे जो है काफ़ी उनका माइंड जो है वो काफ़ी डिवोट हो रहा है उन चीज़ों की तरफ, जो उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, अपने माहौल के लिए ठीक नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इल्म की इस रोशनी में अपने आप को उतारें। हाल हम इनसे रुखसत लेके इनके वालिद साहब से भी बात करेंगे। वालिद साहब हैं इनके हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। तो गोडनेथ मुबारक तुम जैसी कामयाबी, तुम जैसे पूरा मेहनत या बरसर पूरा इलाकस पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा इलाके सर किस मेहनत रुकोस ये बच करन कित पट अहम मेन कत अगर मिसाल बच्चे पढ़न किस पढ़न वारकार अल्लाह ताला लैन वत फायदे दीन रोपये दह बचस दिन, मगर अत जोन थवन पूरा ख्याल बचन मज रोपये दह अमा यह लागे सही अथ किन गलत खर्च कत सही काम पे करना कि गलत काम पे, या फोन मिसाल यह सोद ठीक काम हेवन कि गलत काम हेवन, या ये पढ़न अंदर कहीं कमरस मज यही पढ़न कि यह बदल क्या अथ जहन कि यह मालिस माज रोपये दह योत लागन कह। मिसाल मे कर मेहनत तीत आसमानी ओपन किया, तो बहुत मजूर पेश मोहनी मजूर पर पढ़ने में बच्चे लड़की तरह में लड़का खुदा सवाल अल्लाह ताला करी पढ़ने में साइड इंजन बचन खुदा मिन्नत तहनी अथन में सॉरी के यमिस अल्लाह ताला दी कह तो नीस न कहन दियस न तमिस दी न कहन। बिल्कुल तो शुक्र हेको तमसी कर, यीटा शुक्र हेको न कर, यीटा तमिस पे शुबन अल्लाह ताला पे तिकाज सह सार की प्रथ कुनुक मालिक। बिल्कुल तुहद वक्त निमो ज्यादा क्या नश वालिदैन मोल मोज पन्न बचन पढ़नावन या बच्चे तिमन कुन ध्यान दिवन या यही वालिदैन वालिदैन ज्यादा। मिसाल बच्चस उम्र लकट अमिस पता ब्रोट कुन क्या रोज ठीक क्या मान खतर गलत क्या ठीक, माल माज वुचमुत दुनिया वुचमुत, अमिस रोपये दह लाग दिन, अमिस कुन पूरा ख्याल थवन अत पे अगर कुछ सात झगड़ तक लड़की लड़का पढ़ झगड़ तक अत पे अमिस सह कर तमिस जायज कर सजी वत पे रटस अत पे बचन, अत अगर यल त्रायस रोपये दह तम कत लाज क्या लाज वनकस हालात खराब हवा खराब बचस पे जहन डलन कह। बिल्कुल बिल्कुल यह अत पे रोजान कह अगर अमिस यल त्रायन सोरी ज्यादा गलत कर मोल मोज ग सख्त टोकर न रोजन अमिस बच्चस लड़की लड़का पढ़न यह सजी वत पे कि गलत वत पे रोपये ग खर्चाव इंसान अत मामलस में गलत कहें, बच्चे गलत गो अक लट तो पता न तमिस ताला गए कतानी वो गस आज थोड़ा हेवन पे ख्याल क्या कर तोताम अमिस क्या तमिस मोल मोज मुतमईन कि खुश खुश बहुत दपन यह दुनिया खुश यूटा लोल अमिस बोर मे जिंदगानी मज वुचमुत कह लोल बड़ ये महाराजस ये अमिस बोरुक लोल
نندر دِژٕکھ نہٕ یِہوٚے پٲٹھۍ کرنہٕ لِکھٲے شوقن أمِس اتھ منٛز تہِ رۄب مال سُنٛد شُکر کہ رۄبہٕ سُنٛدٕے شُکُر اوس اللہ تعالیٰ ہسٕے ہاوُن رُت فضلہٕ کرم تٔمۍ سُنٛد طاقت رۄبس یُس سُہ یژھِ تہِ بنہِ ییٚلہِ نہٕ سُہ یژھِ تہِ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ کٔرِتھ تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن تہِ پننٮ۪ن بچن رُت عطا حوصلہٕ دِینکھ پرنس کُن اصل کامہِ کُن لٲگنکھ تِمن تہِ أنۍ رُت بہر تِمن ہُنٛد باقٕے کیٛاہ چلو شکریہ شکریہ بات کرنے کا یہاں پر عاقب یاسین جن سے ہم بات کر رہے تھے حال ہی میں انہوں نے کوالیفائی کیا اور ان کے والد صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے کافی خوش ہے مسرت کا اظہار کر رہے ہیں اور خاص کر اپنے جو رشتہ دار ہیں اپنے جو ہمسایہ ہے ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے لیے بھی میسیج دی کہ سب سے ضروری جو ہے اس پرفتن دور میں جو ضروری کام ہے وہ اپنے والدین جو ہے وہ بچوں پر پوری نگاہ بنائے رکھے. سب سے بہترین بات جو انہوں نے کہی ہے کہ والدین کی ہی ذمہ داری ہے, گھر پریوار کی ہی ذمہ داری ہے, ہمارے بڑوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں پر نگاہ بنا رکھے اور ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی ہے. آپ کو بنے رہے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو اور بھی کچھ بچوں سے ملائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.